वेलकम बैक टू अनदर हिस्ट्री ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं लोहगढ़ फोर्ट में और इस फोर्ट का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। तो चलते हैं, इस किले के अंदर 4 दरवाजे हैं और 4 दरवाज़ों को हम विजिट करेंगे। 1664 में सूरत पर हमला करके जो जितना भी खजाना लूटा गया था शिवाजी महाराज द्वारा, वो आकर इसी किले में रखा गया था, जिससे लक्ष्मी कोठी कहते हैं, वो भी हम दिखाएं, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर भी। चलिए चलते हैं आगे। और ये शहजाद भाई और क्या कुछ खा रहे हैं, इमली वगैरह ले रहे हैं। और ऊपर 2 मज़ार भी हैं, हम उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ से पौना डैम का बहुत ही शानदार व्यू दिखता है, हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और एक पॉइंट है विंचू काटा, हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। 16 कोनी तालाब भी है, हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ब्लॉग। हाँ, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन थकान भरा भी है, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से ऊपर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा थकान लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी। तो इसमें कोशिश तो की है मैंने कि आपको अच्छे से बता पाऊँ, अच्छे से दिखा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ। मैं, शहजाद भाई, मुनाफ भाई, सलमान भाई और अफजल भाई अब चल चुके हैं पानी वगैरह लेकर। ये हमारा पहला स्टे है। अब यहाँ से टिकट मिलेगा ऊपर। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको आधा घंटे से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में। और आप अगर कैश टिकट लेते हैं तो तुरंत हो जाएगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अब बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए मिलकर देखते हैं। दोस्तों इस किले का लोकेशन लोनावला, जिला पुणे, महाराष्ट्र। और इस किले की ऊंचाई लगभग 3389 फीट है। और ये किला रॉक बेसाल्ट पत्थर पर बना है, जो पूरी तरह से एक चट्टान को काट कर किले का रूप दिया गया है। दोस्तों इतिहासकार मानते हैं ये किला प्राचीन काल में 1st सेंचुरी ईसा पूर्व से 2nd सेंचुरी ईस्वी के बीच में बनाया गया था, जिसे सातवाहन काल में बनाया गया था गौतमी पुत्र के द्वारा। इस किले के बिल्कुल आप अपने अपोजिट देखेंगे, वहाँ सामने तो विजापुर फोर्ट है। और इसी वजह से इसे ट्विन फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 किले एक लाइन से बनी हुई है। और आप इस बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी 2 किले हैं। हम पहले इसको ही एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस किले पर किन किन राजाओं ने राज किया। तो सबसे पहले राजा थे सातवाहन काल के टाइम पे, जिन्होंने इस किले की शुरुआत इसी काल से की थी और खुद ही राजा बने थे और कुछ ही टाइम तक इस किले पे राजा रहे। हम लोग पहले दरवाजे तक आ गए हैं और ये रहा पहला दरवाजा, गणेश दरवाजा। अभी और 3 दरवाजे ऊपर हमें जाने हैं, उसके बाद किले का टॉप आएगा। और ये जो आप दरवाजों के ऊपर किले देख रहे हैं, ये सब का वही प्राचीन टाइम के हैं। और ये पत्थर वगैरह भी। और बारिश के टाइम पे बहुत ही शानदार लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे घास आ जाती है, तो पूरा किला जैसे हरे चादर में ढक दिया जाता है, ऐसा महसूस होता है। चलिए आगे चलते हैं और हम आगे बात करते हैं। दोस्तों इस किले के दूसरे राजा चालुक्य डायनेस्टी के दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने इस किले का विस्तार किया और व्यवस्था को मजबूत की। दोस्तों तीसरे राजा थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इन्होंने दक्षिण पर राज किया और किले की रणनीतिक चौकी की तरह इस्तेमाल किया। तो यहाँ से नज़ारा देखिए विजापुर फोर्ट का, कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही प्यारा। वो रहा सामने, वाह क्या वो दौर था यार। आज हम देख रहे हैं और एक टाइम था कि यहाँ पर सैनिक, हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें सब कुछ थी। ये जो आप दीवारों में जो देख रहे हो ना, छोटे छोटे बॉक्सेस, ये दूरबीन टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की। और उस टाइम पे यहीं से ही सैनिक नज़र रखते थे नीचे, क्योंकि ये जो रास्ता है ना किले का, वो एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था उस टाइम का। और यहीं से रोम के लिए व्यापार किया जाता था। चौथे राजा जो थे वो यादव डायनेस्टी, देवगिरी के दौलताबाद के शासकों के अधीन भी रहा है ये किला। इस किले पर पहली बार किसी मुस्लिम शासक ने राज किया, वो 14वीं सेंचुरी में उत्तर भारत के दिल्ली सुल्तनत के मुस्लिम सल्तनत का कब्जा हुआ था इस किले पर पहली बार। ये है 2nd दरवाजा, जिसे नारायण दरवाजा कहते हैं। अभी 2 दरवाजे हम लोग पार कर चुके हैं, 2 और पार करना बाकी है। ये है उस समय की शौचालय व्यवस्था, यहीं पे शौचालय वगैरह किया जाता था। 6वें राजा बहमनी सुल्तान दक्कन की सल्तनत ने इस किले पर भी शासन किया है।
सातवें राजा निजाम शाही काल अहमदनगर के निजाम शाही शासकों के कब्जे में भी रहा है ये किला। आठवें राजा मराठा काल शिवाजी महाराज ने 1648 में इस किले पर कब्जा किया और 1664 में सूरत से लूटा हुआ धन इस किले पे रखा और इस किले को और ज़्यादा मजबूत किया। नौवें राजा जो थे वो 1665 में पुरंदर की संधि में 35 किलो को मुगल साम्राज्य को देना पड़ा। ये रहा हनुमान दरवाज़ा। 10वें राजा अंग्रेज बने। 1818 ईस्वी में मराठा के साथ युद्ध में मराठाओं की हार हुई और अंग्रेज इस किले के नए राजा बने और यहीं से मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। बहुत ही मुश्किल और कठिन चढ़ाई है, जिसको अस्थमा वगैरह है या फिर कमज़ोर दिल वाले वो इस किले से दूर रहे और इस किले में आने की कोशिश ना करें, वरना धड़कन तेज होने से उनकी जान भी जा सकती है। ये में आ गया चौथा दरवाज़ा, महादरवाज़ा। इस तरीके से चलते अंदर। हम आ गए किले के सबसे टॉप पे और ये है लोहगढ़ फोर्ट। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए लोहगढ़ फोर्ट। ये जितने स्ट्रक्चर है, जैसे ये व्हील हुआ और ये हुआ, ये सब 2-2 हज़ार साल पुराने हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये भी 2000 साल पुराना है। और ये जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर किन्हीं 2 लोगों की कब्र हैं। अब वो कौन है नहीं पता। ये तोप TD417, ये तोप, वो तोप, ये सब एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। ट्रैकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। आपको मैं दिखाता। वाह, देख रहे हो? हाँ भाई, आ रहे भाई। हाँ भाई, आया। दोस्तों, ये है 16 कोने वाली तालाब। कोने मीन्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ये साइड कोना निकला है, वो कोना निकला है, वो कोना निकला है, ऐसे करके 16 कोने लगे हैं इसमें। 16 कोने की तालाब है और एक उतरने की एकमात्र सीढ़ी वही है। और एक सीढ़ी ये भी है जो कि बहुत पतली और ख़तरनाक है। और एक ये भी है, ये पता नहीं कहाँ जाएगी। मैं जाऊँ आगे, नहीं जाऊँ, जाता हूँ। और एक ये रहा। अच्छा, ये मज़ार किन की है? मोबाइल लगा। दोस्तों, मज़ार के पास किसी तरीके की वीडियोग्राफी या फ़ोटो लेना मना था, इसलिए हमने फ़ोन जेब में रख लिया। फिर भी चोरी से थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया है।
हाँ सामने देखा था कबर पर कहा मुझ चला ना गो मुझे तो पुलिस वाले को हम पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो वहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं कि देखिए हम ये लोग वीडियो बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। तो हमने मना कर दिया था कि भाई हम लोग नहीं बनाएंगे वीडियो, तो हम लोग ऐसे ही सीनरी का वीडियो बना के अब जा रहे हैं। अब आपको हम दिखाएंगे लक्ष्मी कोठी, जहाँ पर 1664 में सूरत से लूटा हुआ धन लाकर रखा गया था। और ये एक तरीके से गुफा है जिसके अंदर 7 कोठरी है, जो कि पूरा एकदम अंधेरा है। एक तो ये जस्ट ऐसे ही है, छिपने वगैरह के लिए बनाया गया था। और दोस्तों इस किले की एक खास बात क्या है जानते हो, ये पूरा एक पत्थर पे काट के बनाया गया है, इसमें कोई जॉइंट से नया पत्थर या फिर पुराना पत्थर नहीं लगा है। और ये है लक्ष्मी कोठी, और इसके अंदर ये जो दिया हमेशा जलता रहता है, ऐसी मान्यता है। बूट वगैरह उतार कर अंदर जाना है। और यहीं पे पूरा का पूरा हीरे जवाहरात, सोना चांदी पन्ना जो जितने भी थे सब यहीं इसी जगह पे लाके रखे गए थे 1664 में। फोटो खींचे एक तो तो दोस्तों आई होप आपको ये ब्लॉग हिस्टोरिकल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, हिस्टोरिकल ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।